हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नेज। तो आज मैं एक्सरसाइज 1C का सॉल्यूशन वीडियो कराने जा रहा हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज 1C का, ठीक ना। कौन सा बुक का? आर एस अग्रवाल बुक है, आर एस अग्रवाल क्लास 8, आर एस अग्रवाल क्लास 8 का एक वीडियो है। ठीक है, न्यू एडिशन भी का 2026 का बुक है। तो चलिए एक्सरसाइज 1C का सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूँ। तो एक्सरसाइज में कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी मैंने डिटेल सॉल्यूशन लाया है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी मैंने डिटेल सॉल्यूशन बताया है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बताना है इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक ना। तो कैसे पता करेंगे कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक ना। अगर नहीं पढ़ा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं थ्योरी क्लास भी लाऊंगा, एक चैप्टर 1 का थ्योरी क्लास भी लाऊंगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने तो। ऐसे मैं सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो बताना इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो कैसे बताएंगे? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर इंड्स विथ द डिजिट 2, 3, 7 और 8 इन इट्स यूनिट प्लेस। तो एक परफेक्ट स्क्वायर हमेशा क्या चीज से इंड होता है? मतलब 2 को छुड़ाकर, 3 को छुड़ाकर, 7 को छुड़ाकर, 8 को छुड़ाकर, यानी कि 1, 4, 5, 6 एंड 9। ठीक है, यही से इंड होता है। ठीक है ना। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर 1, 4, 5, 6, 9 से इंड होता है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जो 1, 4, 5, 6, 9 से इंड नहीं होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक। और एक और है कि जैसे 2, 3, 7 और 8। ठीक है, 2, 3, 7 और 8, जो 2, 3, 7 और 8 से इंड होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, तो जो 2, 3, 7 और 8 से इंड होता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे इसमें 6 से इंड हुआ है तो परफेक्ट स्क्वायर है। 9 से इंड हुआ है तो परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे 8 से इंड हुआ है तो जो 8 से इंड होता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, इसलिए आंसर क्या होगा? आंसर सी होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें भी वही बताना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो क्या होता है? 2, 3, 7 और 8 से जो इंड होता है, ठीक ना, इससे जो इंड होता है, इससे जो इंड होता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ठीक। तो 2, जैसे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी में देखिए 2 से इंड हुआ है, यूनिट डिजिट क्या है? 2 है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। और सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ है। We apply the same rule here. The unit digit of a perfect square can never be 2, 3, 7 or 8. By checking the last digit of every option, we can see that the number 2222 ends in 2, because it ends with the digit 2. It violates the property of a square. ये 2 से इंड हो रहा है, इसलिए यह स्क्वायर को प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है? वायलेट्स कर रहा है, यानी कि गलत ठहरा रहा है। हेंस इट इज डिफिनेटली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज अ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन नहीं है? जो 2, 3, 7 और 8 से इंड हो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ठीक। तो इसमें भी जो क्या है, इस ऑप्शन नंबर ए 3 से इंड हो रहा है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब बाकी सब परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें भी वही बताना कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो क्या बताएं? ये याद कर लेना है, 2, 3, 7 और 8। ठीक है, 2, 3, 7 और 8 से जो इंड हो, ठीक है ना, जो इंड हो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नो। यानी 2, 3, 7 और 8 से इंड हो परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे 7 से इंड हो रहा है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं है। तो ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें भी वही परफेक्ट स्क्वायर बताना है। तो इसमें तो ना तो 2 है, इसमें ऑप्शन में ना तो 2 है, ना तो 3 है, ना तो 7 है और ना ही 8 है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, कैसे पता करेंगे? तो इसमें सब में जीरो है लास्ट में। ठीक है, सब में क्या है? जीरो है। तो जीरो के लिए क्या होता है? जीरो के लिए क्या होता है कि अगर जीरो इवन नंबर में रहेगा, ठीक क्या,
जीरो 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 अगर इवन नंबर में रहेगा, ठीक है, इवन इवन नंबर में रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और जीरो ऑड नंबर में रहेगा, ठीक है, ऑड रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक, जीरो मतलब इवन रहेगा, इवन करने का मतलब या तो दो, या तो फोर, ठीक है ना, या तो सिक्स, तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर जीरो, अगर लास्ट में जीरो ऑड नंबर में रहेगा, थ्री रहेगा, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे इसमें क्या है, ऑड नंबर कितना है, थ्री है, तो थ्री क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है ना। इसमें जीरो कितना है, थ्री है, तो थ्री क्या है, ऑड नंबर है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। और बाकी सब में दो दो जीरो है, यानी जीरो क्या है, इवन नंबर में है, ठीक है, इसलिए ये सब परफेक्ट स्क्वायर है, और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा था, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ऑप्शन सी में जो 81,000 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसमें क्या बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, यूनिट डिजिट क्या होता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो शुरू से मैं बताते आ रहा हूँ, 2, 3, 7 और 8 रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, 2, 3, 7 और 8 रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर। 25 के स्क्वायर कितना होता है, 6 इंटू 25, और 26 का स्क्वायर कितना होता है, 626 के बीच में कितना नंबर है। ठीक है, 625, 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 626 के बीच में कितना नंबर है, तो कैसे करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, 51, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ रहा है, 51 आ रहा है। ठीक, तो आंसर क्या होगा, 50 होगा। कैसे आंसर 50 होगा, क्योंकि जैसे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, दोनों को जैसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है, 51 आ रहा है। सही लिखा हूँ ना मैं, 26 का स्क्वायर। क्या बता रहा था, हाँ, जैसे दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आया, 51 आया। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 51 आएगा, उसमें से एक क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। या तो फिर रूल क्या है, रूल क्या है, रूल जो स्टार्टिंग वाला नंबर है ना उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 25 में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 50 आ जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, अगर हमें स्क्वायर नहीं पता है, ठीक है ना, अगर हमें स्क्वायर नहीं पता है तो कैसे निकाल सकते हैं, जो ये नंबर दिया हुआ रहेगा छोटा, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। जैसे कोई भी नंबर आप देख लीजिए, 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में कितना नंबर है, 3 का स्क्वायर एंड 4 के स्क्वायर के बीच में कितना नंबर है, तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देख कैलकुलेट करके देखेंगे, ये 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक, तो 16 से 9 जाएगा तो 7, तो क्या चीज़ बताएं, जो 7 आएगा उसमें से 1 माइनस कर दूँ तो 6। या तो फिर देखिए लिख के आप लोग को दिखाते हैं, 9 से 16 तक तो क्या क्या आया, 10, 9 से 16 के बीच में क्या आएगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया, प्रूव हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इफ n इज odd then 1 plus 3 plus 5 plus 2n टर्म इज इक्वल टू, तो किसके इक्वल होता है, एन स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, फॉर्मूला याद करना है आप लोगों को। ठीक, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे ऑड नंबर का ऐड, यानी कि 1 plus 3 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8, सॉरी 1 plus 3 plus 5 plus 7 नहीं होगा, सॉरी। ठीक है, 5 plus 7 plus 9 plus 11, ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए मैं डायरेक्ट करके बताता हूँ। नंबर काउंट करेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 नंबर है, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 36।
यानी सबको ऐड करेंगे तो 36 आएगा, ठीक ना। तो वही इसमें है कि अगर हम 1 से लेके 1 प्लस 3 प्लस यानी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का सम करेंगे, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। बताना है कि कौन सा है जो इवन नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। कौन सा है जो इवन नंबर का स्क्वायर है, जैसे 441 किसका स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है, ठीक। 441 होता है। 625 क्या होता, किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 529 किसका स्क्वायर होता है, 23 का स्क्वायर होता है। और 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है, ठीक। तो बताना क्या था कि कौन सा है जो इवन नंबर का स्क्वायर है, तो कौन है जो इवन नंबर का स्क्वायर है, तो क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इवन का स्क्वायर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इवन नंबर का स्क्वायर है। बाकी इधर सब लिखा हुआ है सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फ्लोइंग, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, इसमें बताना है कौन सा ऑड नंबर का स्क्वायर है, ठीक। तो कैसे बता सकते हैं ऑड नंबर का स्क्वायर कौन है। तो जैसे ये बता सकते हैं कि किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं ना, तो हमेशा क्या आता है, इवन नंबर आता है, ठीक। कोई भी इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे, जैसे करके देखिए, जैसे 2 का स्क्वायर करिए, ठीक ना, 4 का स्क्वायर करिए, 6 का स्क्वायर करिए, क्या आएगा, 36 आएगा, 4 का 16 आएगा, 2 का 4 आएगा, 8 का स्क्वायर करिए तो 64 आएगा। तो हमेशा क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट इवन नंबर, ठीक है। अगर इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। तो जैसे यहाँ पे इवन नंबर है, यूनिट डिजिट क्या है, जैसे ए इवन नंबर है, ए भी इवन नंबर है, ए भी इवन नंबर है, तो कौन सा है जो ऑड नंबर है, तो ये ऑड नंबर, इसलिए आंसर सी हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ, एक्सरसाइज 1C समाप्त हो गया, इंड एक्सरसाइज 1C, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 1D का आएगा, ठीक। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चले जाए, ठीक है। थैंक यू। क्लास में अंत तक जुड़े